इन दिनों पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर जारी है। लॉकडाउन चल रहा है। कुछ लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस भी लॉकडाउन पालन के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। कोरोना महामारी से हमें बचाने के लिए, समाज को बचाने व देश को बचाने के लिए राजस्थान पुलिस भी अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों से आम जन में जागरूकता ला रही है। चूरू पुलिस ने तो अपने फेसबुक पेज पर इन दिनों बाकायदा देश की कई नामी हस्तियों से अपने जिले में लॉकडाउन को सफल बनाने का अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हमने भी कुछ नया करने की ठानी। कोरोना महामारी के बचाव के लिए सीनियर सिटीजन भामाशाह समाज सेवी व पाली के नामी उद्योगपति से इस महामारी के बचाव के लिए चर्चा की। पाली के वरिष्ठ समाज सेवी भामाशाह और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमीचंद चोपड़ा से चर्चा कर बचाव व लॉकडाउन की पालना को लेकर चर्चा की। वैसे तो समाज सेवी व उद्योगपति भामाशाह नेमीचंद चोपड़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह यूनेस्को के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ पाली के श्री रूप रजत विहार के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही सैकड़ों समाज सेवी संस्थाओं, गौशालाओं सहित देश विदेश की सैकड़ों संस्थाओं से सक्रिय रूप में जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के बचाव के लिए उन्होंने बेबाक अपील करते हुए कहा कि बचाव ही एक उपाय है। लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें और चिंतन करें। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, अब चिंतन व मंथन करने का समय है। वर्तमान में जो कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में जो चल रही है, इसके बचाव के लिए आपके कोई सुझाव है आमजन के लिए, तो हमें बताएं सर। सुझाव तो जो सरकार बता रही है साहब वही सुझाव है, बाकी कोई सुझाव नहीं। और प्रकृति के लिए अपने को सोचना पड़ेगा कि जो प्रक्रिया चल रही है अभी, और जिस तरह से हमने अत्याचार किया है, अतिक्रमण किया है, वो सारी चीज़ों को समझते हुए हमें इस बात पे ध्यान करना पड़ेगा कि हमने पीछे क्या किया और आज हमें क्या करना चाहिए। भगवान अब इसका कोई इलाज नहीं दिया है, मगर इलाज भगवान ने ये दिया है कि एक बार तुम घरों में रह करके अपने आप को चिंतन करो, मनन करो कि तुमको क्या करना आगे के लिए। आगे का भविष्य अगर आपने सुधार दिया तो आने वाली प्रकृति ये कभी ऐसा बीमारी कभी नहीं आएगी। मगर इस बार जो बीमारी आई है इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो, बस। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, न कोई इसका इलाज निकला है, न कोई बीमारी का निकलने वाला है, निकलने वाला भी नहीं लगता है। कोई कहता है हमने ये तैयार कर दिया, वो तैयार कर दिया, कुछ नहीं होना है। ये प्राकृतिक है और इसके अंदर वाकई भगवान ने जो ये दंड दिया हमको, मानव जीवन को एक दंड दिया इस तरह से कि मानव ने बहुत अत्याचार किए, बहुत तरह से अपने आप को झेल रखा था इस तरह से जैसे कोई सब माल हमारा ही है। 2 पैसे कमाने के लिए कितने अत्याचार हुए हैं वो भगवान ही जानता है। और भगवान ने ये सबक दिए हमको, इस वक्त समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझोगे तो इससे भी बड़ा भयंकर एक तूफान और आएगा जो उसको संभालना भारी पड़ जाएगा सर देश को। ये पूरे विश्व की बात है। सर, पाली भामाशाहों की नगरी है। जिस प्रकार से भामाशाह समाज सेवा के लिए आगे आ रहे हैं, और आपने भी पिछले दिनों जिला प्रशासन को खाद्य सामग्री के किट उपलब्ध कराए हैं, तो आपको क्या लगता है सर, पाली में इस महामारी का क्या रहेगा? सर, पाली में तो फिर भी क्या है कि भामाशाहों की नगरी है जी, मगर गरीब आदमी कोई भूखा यहाँ पाली में नहीं सो सकता जी। ये बात गारंटी है। प्रशासन भी बहुत सेवा कर रही है, मगर समाज सेवी यहाँ भामाशाह बहुत है। वो कभी भी किसी भूखे को नहीं देखना चाहती है। और हम चाहते हैं कि हम कभी अभी भी चाहे भली घर मेरे भूखे रह जाएंगे, मगर दूसरों को भूखा नहीं देखना चाहते। ये हमारे जैन धर्म में भी एक बहुत बड़ा भगवान महावीर ने संदेश है कि अगर कोई आदमी सामने आता है भूखा तो पहले घर की रोटी उसको दे दो, मगर वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ये हमारा धर्म है, मगर इस धर्म को कितने दिन चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। मगर हमारा जब तक प्रयास यही रहेगा कि पाली में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे, ऐसा प्रयास रहेगा, रेगुलर रहेगा और कंटिन्यू चल रहा है अभी सेवा। और कई संस्थाएं हमारी आज भी जीवित है, वो ऐसी संस्थाएं जो 24 घंटा सेवा दे रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सेवाएं कायम रहेगी तो पाली जिला को लिए कोई तकलीफ नहीं आएगी कभी भी। सर, पाली नगरवासियों के लिए आपकी क्या अपील है? मैं तो सभी हमारे व्यापारी बंधुओं से भी यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग ये इंडस्ट्रीज चलाते हैं, कम से कम इसको सुरक्षित इंडस्ट्रीज बना दो, जिससे कि आप भी सुरक्षित रह सकते हैं और हमारे जितने जीव जंतु हैं, जितने खेत हैं, कितनी भी कोई भी जगह ऐसी जो आपके धंधे से, आपके व्यापार से किसी को दर्द होता हो, तकलीफ होती हो, ऐसा व्यापार नहीं करें। आज 2 रोटी के लिए हम सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा मैटर जो है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं समझे तो इससे बढ़िया और आपको मौका नहीं मिलेगा समझने के लिए। घर बैठ करके सोचने का, चिंतन करने का समय आया है। इस वक्त में चिंतन करो
और मैं ये समझता हूँ कि भगवान महावीर के एक अनुयायी हो तो आपसे कम निवेदन यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर सकते हो वो पुण्य करो, दान कर सकते हो दान करो, और जितनी गरीबों की सेवा करोगे उतना आगे बढ़ पाओगे। और अपने जीवन में ये भी सुधार लेना ज़रूरी है। एक जीवन जो आप मिला है आपको मनुष्य जीवन, उस जीवन को सुधारने के लिए भगवान ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि घर में बैठ करके इतने महीने तक चिंतन करना। ये क्या पता कितना लंबा चलेगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा, ये पता नहीं कल का ही। मगर आज आपको ये निवेदन करता हूँ कि किसी आदमी का, कोई आदमी का भरोसा नहीं है। करोड़पति भी ये सोचता है कि मैं पैसे वाला हूँ, करोड़ रुपये मेरे पास है, मैं बच जाऊँगा, नहीं बच सकता। जब देश के कई देशों के प्रधानमंत्री अगर इस लपेटे में आ चुके हैं तो हम तो है ही कुछ नहीं, किस बात की मूड़ी है। ऐसे निवेदन है सबसे कि आप घर में बैठ कर भी अगर दान पुण्य अगर आपने करना चालू रखा, आपने जो कुछ सेवाएं देनी चालू रखी, तो आपका जीवन भी सुधरेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ एक बार जय हिंद।